होलिका दहन पर ये उपाय हम सभी को करना है, लेकिन ये उपाय खास तौर से उन लोगों को तो करना ही करना है जिनकी शनि की साढ़े साती, शनि की ढैया, शनि की दशा या फिर शनि की पनौती चल रही है। क्योंकि साल 2024 तो है ही शनिदेव का, लेकिन साथ ही हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार जो नए विक्रम संवत की शुरुआत हो रही है उसके मंत्री भी शनिदेव ही हैं। तो इस उपाय से हम शनिदेव की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। उपाय के लिए आपको थोड़े काले तिल लेने हैं और थोड़े काली उड़द की दाल के दाने लेने हैं। आपको इन दोनों को अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में पकड़ना है और सर से लेकर पैर तक 8 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और फिर आप इसे ले जाकर होलिका की 8 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद आप इसे होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। आप जब ये उपाय कर रहे हैं तो आपको केवल एक ही प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन से सभी नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाएं। अगर आपको नजर जल्दी लगती है तो आपको उससे सुरक्षा मिले, और अगर आपके काम अटक जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, हो नहीं पाते हैं तो वो भी बनना शुरू हो जाएं, आपके जीवन से अड़चनें दूर हो जाएं। अब हम इस उपाय को थोड़ा और डिटेल से कर सकते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए हैं या फिर आपको कोई दुश्मन परेशान कर रहा है, इसके लिए आपको एक कोरा कागज लेना है और अगर आपको कोई परेशान कर रहा है तो आपको लिखना है कि मुझे इस व्यक्ति से छुटकारा मिल चुका है, मुझे अब ये व्यक्ति परेशान नहीं करता है या करती है। आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ भी बुरा नहीं लिखना है, आपको केवल यही लिखना है कि आपको उससे छुटकारा मिल चुका है। अगर आप कोर्ट कचहरी के चक्करों में फंसे हुए हैं और अगर आप बेगुनाह हैं तो ही आप ये उपाय करें, नहीं तो आपको इसका दंड मिल सकता है। अगर आप गुनहगार हैं तो ये उपाय बिल्कुल भी ना करें। आपको आपका जो केस नंबर है या जो फाइल नंबर है वो उस पेपर पर लिखना है और आप जो भी लिख रहे हैं इस पेपर पे उसको आप काले रंग की पेन से ही लिखेंगे। अब या तो जो मैंने उपाय आपको पहले बताया है आप वो कर सकते हैं या फिर आप इसे पेपर के साथ कर सकते हैं। एक बार आपका पेपर पर लिखकर हो जाए तो उसके बाद आप ये काले तिल और काली उड़द के दाल के दाने उस पेपर पर रखें और उस पेपर को बंद करके एक पैकेट जैसा बना लें और फिर आप इसे अपने सर से लेकर पैर तक एंटी क्लॉकवाइज 8 बार घुमाएं और फिर होलिका की 8 बार परिक्रमा करें उसे पकड़कर और फिर उसे होलिका की अग्नि में अर्पित कर दें। तो या तो आप केवल तिल और उड़द की दाल को पकड़कर इस उपाय को कर सकते हैं या फिर आप इसे पेपर में बांधकर और फिर उसका पैकेट बनाकर आप ये उपाय कर सकते हैं। एक और बात, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि काले रंग की पेन का इस्तेमाल करें पेपर पर लिखने के लिए, तो अगर आपके पास काले रंग की काजल की पेंसिल है तो उससे लिखें। अगर वो नहीं है तो आप काले रंग की पेन का इस्तेमाल करें। उपाय करने के बाद आपको सीधा लौटकर घर पे आना है, पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। प्रार्थना करती हूँ आपको इस उपाय से लाभ हो और शनिदेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। होलिका दहन से जुड़े हुए और भी उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ। तब तक मेरे साथ जुड़े रहिए, अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।